नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग्यशाली लोगों के 12 साइन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा पर अगर आपको मछली का चिन्ह मिलता है, जीवन रेखा निम्न के मंगल से कुछ इस प्रकार से निकलती है, केतु पर्वत की तरफ आती है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोई मछली का चिन्ह देखने के लिए मिल जाए तो बहुत ही लकी साइन होता है। ऐसे लोग जीवन में जो भी प्रयास करते हैं उसमें सफलता पा लेते हैं, चाहे वे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, क्योंकि फिश का साइन हाथ में कहीं भी होता है तो वह काफी शुभ फल देता है। यानी कि ऐसे लोग काफी लकी होते हैं और लगातार प्रयास करने के बाद इनको सफलता जरूर मिल जाती है। तो जीवन रेखा पर मछली का चिन्ह बनना बहुत ही शुभ स्थिति माना जाता है और इससे फायदा ये होता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में काफी धन बनाते हैं, घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है तो आप लगातार प्रयास करिए, आपको अपने जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं अंगूठे पर यव का चिन्ह होना। अंगूठा लंबा होना चाहिए। अगर अंगूठा लंबा है तो ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहती है और जिस इंसान की बौद्धिक क्षमता अच्छी रहती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेते हैं और जैसे आप निर्णय लेंगे आपका जीवन वैसा ही बनेगा। तो अंगूठा इसमें आपकी बहुत मदद करता है। वैसे अंगूठे की जो सामान्य लंबाई होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपकी तर्जनी का जो तृतीय पोर है और आप अपने हाथ को जो इस प्रकार से जोड़ते हैं और आपका अंगूठा यहाँ तक आ रहा है तो ये अंगूठे की सामान्य लंबाई है। और अगर इससे थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अंगूठा लंबा है। अत्यधिक लंबा अंगूठा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अंगूठा सामान्य से थोड़ा सा लंबा है तो वह काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके हाथ के अंगूठे में कुछ इस प्रकार से यव का चिन्ह बन रहा है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी धन कमाते हैं अपनी मेहनत से, क्योंकि उनके निर्णय कुछ ऐसे होते हैं जो इनको काफी कामयाब बनाते हैं। धीरे धीरे मेहनत करते करते इनके पास काफी धन आता है और ये काफी लकी भी हो जाते हैं, क्योंकि एक तरीके का लकी साइन भी है। अगर आपको अंगूठे के नीचे यहाँ पर इस प्रकार से कोई यव माला देखने के लिए मिल रही है, 1 2 या 3 4 भी यव देखने के लिए मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा लकी रहते हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। अगर इन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है तो उसको कई गुना बढ़ा देते हैं और अगर इन्हें पैतृक संपत्ति नहीं भी मिलती है तो अपनी मेहनत से बहुत धन कमाते हैं, क्योंकि इनका भाग्य यानी साथ देता है और ये लकी भी है, क्योंकि अंगूठे पर यव माला बनना बहुत लकी साइन माना जाता है। और अगर आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए मिलती हैं और अगर कोई लाइन इस यव के अंदर चली जाए, क्रॉस ना करे, बस इस यव के अंदर तक पहुंच जाए और स्ट्रेट हो और उस पर कोई दोष ना हो, तो ये भी काफी शुभ स्थिति बनती है। ऐसे लोग कई करोड़ों में पैसा कमाते हैं। और अगर आपको अंगूठे पर कुछ इस प्रकार से चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है तो ये भी काफी शुभ स्थिति बन जाती है। तो अंगूठे पर यव का चिन्ह यहाँ पर होना शुभ है, यव माला होना यहाँ पे शुभ है, ये काफी लकी माना जाता है और अंगूठे का लंबा होना भी काफी शुभ माना जाता है। और अगर चक्र का साइन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंगूठा आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है और अगर आपकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं तो आप अच्छे निर्णय लेकर के अपने जीवन में बहुत कामयाब बनेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा का दोमुखी होना। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्तिष्क रेखा निम्न के मंगल से निकलती है और चंद्र पर्वत की तरफ आती है और ये अगर दोमुखी हो जाती है कुछ इस प्रकार से तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जो है वह आपकी मेमोरी को दिखाती है। ये जितनी ज्यादा लंबी होगी आपकी मेमोरी उतनी शार्प होगी और अगर आप अपने जीवन में कुछ मिस्टेक करते भी हैं तो उन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं दोहराएंगे और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है। और अगर वह आगे जाकर के दोमुखी हो जाती है और एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ जाती है तो यह बहुत ही शुभ स्थिति होती है। इसके अंदर होता क्या है कि चंद्रमा जो है वह मन का कारक है और जो लोग मन से काम करते हैं तो मन से काम हो गए जैसे कोई क्रिएटिविटी करना, जैसे कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे स्टेज पे परफॉर्म कर पाते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे कवि बन पाते हैं ऐसे लोग, बहुत सारी किताबें लिख सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्रिएटिविटी है। ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता या बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। मस्तिष्क रेखा का दोमुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है तो क्रिएटिविटी का प्रतीक है। अगर ये रेखा मंगल की तरफ से आकर के इस तरीके से मिलती है तो ये उच्च शिक्षा का प्रतीक है और आप जितनी ज्यादा शिक्षा लेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुला रहेगा, आप चीजों को अलग तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और जीवन में काफी कामयाब होंगे, क्योंकि आप उन गैप्स को देख पाएंगे जो बाकी के लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपने अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दोमुखी होती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है
और अगर ये नीचे की तरफ कर्व बना रही है तो ऐसे लोग तो क्रिएटिविटी में काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड व्यापार करें तो अच्छी बात है, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का, कंस्ट्रक्शन में नए नए इनोवेशन करने का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नई बिल्डिंग या नई बिल्डिंग डिज़ाइन करने का, या फिर कुछ भी नया काम करने का। अगर ये लोग कम पढ़े लिखे हैं और हाथ के कारीगर भी हैं तो ऐसे लोग उसमें भी नया नया काम कर सकते हैं और अपने जीवन में काफ़ी सफलता पाते हैं। इसीलिए इसे भाग्यशाली साइन बोला गया है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं कि हृदय रेखा का दो मुखी हो जाना बृहस्पति पर्वत पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय रेखा जो है वह कनिष्ठा अंगुली के नीचे से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ आती है, और अगर ये इस प्रकार से दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। हृदय रेखा हमारी भावनाओं से कनेक्टेड रहती है, और अगर इसमें से एक रेखा निकल के शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग धन कमाने के लिए अपनी भावनाओं को के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर आप भावनाओं को अपने धन के साथ जोड़ देंगे तो ऐसे लोग दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते। ऐसे लोग 15 से 18 घंटे लगातार काम कर सकते हैं और अपने जीवन में काफ़ी धन कमाते हैं। अगर ये दो मुखी है तो इसे विष्णु पद भी बोला जाता है, इसे लकी वी साइन भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपके धन को भावनाओं से जोड़ देती है। अगर आप किसी चीज़ को भावनाओं से जोड़ देंगे तो आपके काम करने की शैली अलग ही हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें 100% देंगे, और जब कोई भी इंसान अपने काम को 100% देता है तो उसमें कामयाब होता ही होता है। ऐसे लोग काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी धन भी कमाते हैं और उस धन का सही उपयोग भी करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी दानी भी होते हैं। ऐसे लोग मंदिर भी बनवाते हैं, धर्मशाला भी बनवाते हैं, भंडारे भी चलाते हैं। जैसे जैसे इनका सामर्थ्य बढ़ता जाता है उस हिसाब से ये धर्म कर्म में अपना पैसा जरूर लगाते हैं, क्योंकि हाथ की जो हृदय रेखा है वह दो मुखी हो गई है और बृहस्पति पर्वत पर आकर के हुई है। तो ऐसे लोग ईश्वर से कनेक्शन भी महसूस करते हैं, और ऐसे लोग अगर ईश्वर में आस्था रखें तो अपने जीवन में काफ़ी कामयाब भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र से होती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होगी, कि भाग्य रेखा एक जैसी नहीं होती, अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की देखने के लिए मिलती है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है तो ये काफ़ी शुभ है, क्योंकि भाग्य रेखा का मतलब ही हो गया कि भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य रेखा साफ है, स्पष्ट है, अगर कटी हुई नहीं है तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं और इनके पास काफ़ी धन भी आता है। जब कार्य करते हैं तो भाग्य भी साथ देता है। अगर भाग्य रेखा टूटी हुई है या टुकड़ों में जा रही है कुछ इस प्रकार से, तो जीवन में पैसे को लेकर के संघर्ष बना ही रहता है, क्योंकि भाग्य एक समय पे साथ देता है, फिर उसके बाद भाग्य साथ नहीं देता है। कुछ हाथों में भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं मिलेगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ की बनावट अच्छी है और आपके पर्वत बहुत अच्छे हैं और आपकी ये 3 प्रधान रेखाएं अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आप अपने जीवन में काफ़ी कामयाब होंगे। दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा साफ है, स्पष्ट है और नीचे आकर के दो मुखी हो जाती है, या चंद्र पर्वत से कोई रेखा अगर भाग्य रेखा पर जाकर के जुड़ जाती है, तो ऐसे लोग व्यापार करके या विदेश जाकर के पैसा कमा सकते हैं। तो जो लोग लकी होते हैं उनके हाथ में भाग्य रेखा देखने के लिए मिलती है और साफ और स्पष्ट होती है। कुछ हाथों में ये काफ़ी लंबी देखने के लिए मिलेगी, जो अपने जीवन में काफ़ी कामयाब हैं और जिन्होंने काफ़ी धन कमाया है। और ये भी देखा गया है कि अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो अगर आपकी भाग्य रेखा नहीं होती है तो एक समय पे आना भी शुरू हो जाता है। मैंने काफ़ी लोगों के हाथों में देखा है कि ओल्ड एज में उनकी भाग्य रेखा जो है वह काफ़ी प्रबल हो जाती है। अगर भाग्य रेखा नीचे टुकड़ों में चल रही है, लेकिन एक समय आने पर यहाँ से निकलती हुई शनि पर्वत पर बहुत अच्छी हो जाती है, तो ओल्ड एज में ऐसे लोग अपनी मेहनत में काफ़ी पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो जीवन आपका चलता है उसमें संघर्ष किया, संघर्ष से एक्सपीरियंस मिले, बाद में उन गलतियों को नहीं दोहराया और उसके बाद फिर आपने काफ़ी धन कमाया। तो जो लोग लकी रहते हैं उनके हाथ में भाग्य रेखा देखने के लिए मिलती है, इसीलिए वह लोग लकी हैं, क्योंकि उनके हाथ में भाग्य रेखा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा। इसे व्यापार की रेखा भी बोलते हैं, इसे बुध की तरफ जाने वाली रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा जो है वह आपकी जीवन रेखा से निकलेगी और बुध पर्वत की तरफ जाएगी। कुछ हाथों में ये देखने के लिए मिलती है और कुछ हाथों में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो जो लोग व्यापार करते हैं अगर उनके हाथ में ये रेखा देखने के लिए मिल रही है तो वह व्यापार के लिए काफ़ी लकी हैं, क्योंकि बुध पर्वत जो है वह बुद्धि, अच्छे निर्णय के लिए माना जाता है। और जीवन रेखा से जो है वह रेखा बुध पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं। अगर ऐसे लोग नौकरी भी कर रहे हैं तो साथ में एडिशनल इनकम व्यापार के थ्रू जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये थोड़ी हल्की होती है, इतनी मोटी नहीं होती, और अगर इसके साथ एक दो रेखाएं और देखने के लिए मिल रही हैं तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा व्यापार करना पसंद करते हैं।
तो ये भी जो है वह काफ़ी लकी रेखा बोली जाती है, जो कि भाग्यशाली हाथों में देखने के लिए मिलती है। और यदि आपके हाथ में ये रेखा है तो आपको व्यापार करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो साथ में एडिशनल वे में कुछ व्यापार करने की भी सोच सकते हैं। वैसे तो ये रेखा जिन हाथों में देखने के लिए मिलती है तो ऐसे लोग व्यापार करने के लिए अपना दिमाग ज़रूर ही चलाते हैं, चाहे वह नौकरी ही क्यों ना कर रहे हों। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छोड़ करके व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो एक बारी ज्योतिष की सलाह ज़रूर ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके डिसीजन आपके लिए गलत हो जाए। क्योंकि हाथ के अंदर बहुत सारे और भी साइन होते हैं जिनको देख करके हम अनुमान लगाते हैं। तो एक रेखा को देख करके पूरी प्रिडिक्शन नहीं की जाती। हाथ की बनावट, हाथ के पर्वत, हाथ की जो प्रधान रेखाएं हैं और पर्वतों पर बनने वाले अच्छे और बुरे साइन, उनके हिसाब से हमें कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि आपके लिए ये डायरेक्शन ठीक रहेगी या नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं उंगलियों पर स्ट्रेट लाइन होना। उंगलियां लंबी होनी चाहिए और उंगलियों पर आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रेट लाइंस दूसरे और तीसरे पर्व पर देखने के लिए मिलेंगी। अगर इस प्रकार की स्ट्रेट लाइंस आपको देखने के लिए मिलती हैं तो ऐसे लोग जो है वह भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वह इनको सक्सेसफुल बनाते हैं, यानी कि अपने मित्रों से सलाह लेंगे और इनको काफ़ी अच्छी सलाह मिलती है। दोस्तों, उंगलियां जो है वह हमें बाहरी जगत से कनेक्ट करती हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एज पॉइंट है। अगर ये उंगलियों पर स्ट्रेट लाइन है तो हम दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि उंगलियों के माध्यम से हम एनर्जी को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। तो उंगलियां जितनी अच्छी होंगी और अगर उन पर स्ट्रेट लाइंस बनी है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मध्यमा उंगली पर कुछ इस तरीके से चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिले और कनिष्ठ उंगली पर अगर आपको इस तरीके का चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिले, तो कनिष्ठ उंगली बौद्धिक क्षमता को दिखाती है, व्यापार के लिए लकी होती है, और मध्यमा उंगली धन के लिए है। तो ये अगर दोनों लकी साइन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो ऐसे लोग व्यापार करके बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णय लेते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिससे धन आता है। क्योंकि और हाथ में भी लकी साइन बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनको अपने जीवन में सफलता मिलनी ही है। हो सकता है कि कभी कभी सफलता मिलने में देरी हो जाए, लेकिन एक समय आएगा कि ये अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। और अगर आप अभी यंग एज के हैं तो अभी आपको जीवन बनाना है, क्योंकि अभी आपके जीवन की शुरुआत हुई है, अभी आपको मेहनत करनी है। तो ये लकी साइन समय आने पर आपको जरूर फायदा देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले लकी साइन की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा, जिसे कि सक्सेस लाइन बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये आपको अनामिका उंगली और सूर्य पर्वत पर देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इसे सूर्य रेखा बोलते हैं। सूर्य रेखा साफ और स्पष्ट होती है तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है और ऐसे लोग जीवन में सफल होते ही हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करें तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी जल्दी से मिल जाती है अगर सूर्य रेखा आपकी अच्छी है। और सूर्य रेखा अगर आपकी लंबी होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ऐसे लोग बहुत अच्छे नेता भी बन सकते हैं। अगर सूर्य रेखा साफ और स्पष्ट है और आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है या नीचे जाके दो मुखी होती है तो ये भी काफ़ी शुभ स्थिति बनती है। तो सूर्य रेखा का हाथ में होना एक लकी साइन है, जो कि आपको आत्मविश्वास दिलाता है, आपको लीडरशिप क्वालिटी दिलाता है और आपको एक करेज देता है, यानी साहस देता है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए इसे सक्सेस लाइन बोला जाता है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनके हाथ में ये रेखा देखने के लिए मिलती है, वह भी साफ और स्पष्ट, एकदम लंबी होगी और बहुत अच्छी होगी, और इनका सूर्य जो है वह काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं अपने अगले कुछ एक साइन को, जिसे बोलते हैं एक्स का साइन और एम का साइन और वी का साइन और मनी ट्रायंगल। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपके राहु के क्षेत्र में अगर ये रेखा इस प्रकार से बने, यानी कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को एक रेखा जोड़ दे और भाग्य रेखा को काट दे, तो यहाँ पर एक एक्स का साइन बनता है। और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके हाथ में ट्रायंगल के साइन बनते हैं, किसी भी पर्वत पर बने और कहीं भी बने, तो ट्रायंगल का साइन हाथ में बनना बहुत ही शुभ होता है। और राहु के क्षेत्र में अगर ट्रायंगल बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाता है। जैसे आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, और अचानक से आपकी बहुत अच्छी जॉब मिल रही है और आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करते वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके कुछ एक डिसीजन इतने अच्छे रहेंगे जिससे कि आपको अचानक से धन लाभ हो जाएगा। तो अगर आपके हाथ में एक्स का साइन है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आप यंग जनरेशन के हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो और आपके हाथ में ये एक्स का साइन है,
हो सकता है कि करंट एज में आपको ये एक्स का साइन उतना ज़्यादा फल ना दे रहा हो, लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहिए, ये जीवन में आपको काफ़ी धनवान बनाएगा, क्योंकि एक्स का मतलब ही यहाँ पर ये हो जाता है कि अचानक से धन प्राप्ति होगी। वह किस एज में होगी ये डिपेंड करता है। अगर आप किसी पामिस्ट को अपना हाथ दिखा देंगे तो वह आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आपका इस समय पर आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन एक्स का साइन राहु के क्षेत्र में होना बहुत ही लकी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, ये एक्स का साइन प्रॉपर बनना चाहिए। अगर ये इस प्रकार से बन रहा है तो उतना शुभ नहीं होगा, क्योंकि इसको इस तरीके से ही बनना है जिससे कि यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल देखने के लिए मिले, और जैसा मैंने बताया कि हाथ में ट्रायंगल का होना बहुत ही शुभ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एम का साइन। अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी ये जो रेखाएं हैं कुछ एम का चिन्ह बनाती हैं। अगर इस प्रकार से एम का चिन्ह बन जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि इसमें 4 रेखाएं जो हैं वह आपस में एक तरीके से लूप बना दिया है उन्होंने। जीवन रेखा ने, मस्तिष्क रेखा ने, भाग्य रेखा ने और आपकी हृदय रेखा ने, यानी ये 4 रेखाएं जो है वह आपस में जुड़ गई हैं। अगर ये 4 रेखाएं आपस में जुड़ जाती हो और एक एम का साइन बनता है कुछ इस प्रकार से, तो बहुत ही लकी साइन है। ऐसे लोगों को लिंक के द्वारा बहुत ज़्यादा फायदा बनता है, यानी कि अगर कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके दोस्त आपको गाइड कर देंगे कि ये वाली जॉब के लिए आप अप्लाई करो या इसकी तैयारी करो, आपकी जॉब लग जाएगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर कोई दोस्त अच्छी जगह पर होगा, वो आपको अपनी कंपनी में इन्वाइट कर सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो इसके अंदर आप लिंक का यूज़ करिए, लोगों से बातचीत करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो एम का साइन जो है वह हाथ में काफ़ी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इसे मैं थोड़ा सा समझाने के लिए फिर से बनाता हूं आपके। एम का साइन काफी शुभ है क्योंकि ये 4 रेखाओं का लूप है, जिसमें एक आ गई जीवन रेखा, दूसरे नंबर पे मस्तिष्क रेखा, फिर तीसरे नंबर पे भाग्य रेखा और चौथे नंबर पे आपकी हृदय रेखा। तो इसीलिए इसे लकी साइन बोला जाता है। भाग्यशाली हाथों में ये देखने के लिए मिलेगा। अगर ये आपके हाथ में है तो आप काफी ज्यादा भाग्यशाली हैं। लेकिन वही बात, अगर आपके हाथ में ये अभी है और आपको फल नहीं दे रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समय आने पर आपको फल जरूर मिलेगा, लगातार प्रयास करते रहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले साइन की, जिसे बोलते हैं वी का साइन। इसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपके हृदय रेखा 2 मुखी हो जाती है, एक रेखा शनि पर्वत की तरफ और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग मेहनत करके काफी धन कमाते हैं और ईश्वर पर भी अच्छा विश्वास रखते हैं और इन पर ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। इसीलिए इसे विष्णु पद भी बोलते हैं और लकी वी साइन भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट साइन की, जिसे बोलते हैं मनी ट्रायंगल। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ये साइन बनाया है तो हमें यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल रहा है। हम देखें तो यहाँ पर एक हमें छोटा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हाथ में ट्रायंगल का बनना बहुत ही शुभ होता है, और अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हमें एक बड़ा ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है तो ये आपको धन लाभ देगा ही देगा। जैसे कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने के बाद आप कोई इन्वेस्टमेंट जैसे जमीन लेना, फ्लैट लेना करते हैं और 10 साल के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी का दाम काफ़ी बढ़ गया है, तो ये इस प्रकार से आपको धन दिलाता है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपके डिसीजंस आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं से धन जरूर कमाते हैं, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो बनाते हैं। यानी कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी व्यापार करके बना सकते हैं पैसा, या फिर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे इनके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा व्यापार करें और सारे व्यापार बहुत अच्छे चले, जो कि इन्हें धनवान बनाएंगे, क्योंकि हाथ में ट्रायंगल्स बहुत ही शुभ होते हैं। और जैसा कि ये मनी ट्रायंगल बोला जाता है तो इससे हमें धन प्राप्त होता है। और काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि आपको कुछ पैतृक संपत्ति भी मिले, वो धन जो आपने कमाया नहीं है वह आपके पास आए। अगर आपके हाथों में इन 12 में से कुछ भी साइन देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। लगातार प्रयास करते रहिए, समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके हाथ में लकी साइन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाथ की बनावट अच्छी होनी चाहिए, हाथ की जो उंगलियां हैं वह लंबी हो, हाथ का अंगूठा अच्छा हो। और बाकी के अगर ये साइन देखने के लिए मिल रहे हैं तो समय आने पर आपको ये काफ़ी धनवान बनाएंगे, क्योंकि आप अपने कर्म और अपने निर्णयों से अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रोत्साहन देता है अच्छे कार्य करने के लिए। और अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप पामिस्ट बनना भी चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस इवनिंग में चलती हैं, तो सेम नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा,
इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।